मैं इस वक्त मौजूद हूँ सचिवालय पे। आपको बता दूं सचिवालय पे यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह सिविल डिफेंस के कर्मचारी तकरीबन 45 दिनों से यहाँ बैठे हैं और सिर्फ ये जो कर्मचारी है सिर्फ इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनका जो रोजगार है वो जा चुका है। इसी रोजगार को पाने के लिए यहाँ पर लगातार इनका प्रोटेस्ट जारी है। पहले इन्होंने कई जगह पे प्रोटेस्ट किया लेकिन कहीं से भी इनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया, जिसके बाद यहाँ पर आज सचिवालय पे इनको परमिशन मिल चुकी है और सचिवालय से ये इन्होंने अपना प्रोटेस्ट लगातार जारी रखा है। तो हमारे साथ में यहाँ पर सिविल डिफेंस के कुछ कर्मचारी हैं जिनको रोजगार से बेरोजगार कर दिया गया है। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से आपको एक रोजगार से बेरोजगार बना दिया गया है, क्या कहेंगे? ये आपकी लगातार मांगे चल रही है। हमारी मांग सरकार से ज़्यादा कुछ नहीं है कि ऐसा कोई मांग हम रखें कि जो उनके लिए कार्य में जो है ना बाधित हो। हमारी जो मांग है कि हमारा जो रोजगार दिया गया था, हमारे इन भाइयों को दिया गया था, इन सभी सदस्यों को दिया गया है, वो रोजगार उन्हें वापस दे दी। उसका रीजन है कि जो 1968 का एक्ट दिखाया गया हमारे यहाँ, उन हमारे उच्च अधिकारियों ने 1968 के एक्ट का हवाला दिया। क्या वो, मैं उन समस्त अधिकारियों से इस चीज की अनुरोध करके पूछना चाहता हूं कि क्या उस एक्ट को उन्होंने उस समय नहीं देखा था जिस समय इन्हें जो है इस पर कार्यरत करने के लिए विभिन्न विभागों में भेजा गया था। उस एक्ट के बारे में ही मैं इसका अनुरोध करूंगा कि वो क्या उस समय उसको क्यों नहीं देख करके, और ऐसे दोषी वो हैं, हम नहीं हैं। ये सभी हमारे कर्मचारी जो कार्य कर रहे थे विभिन्न विभागों में, ये उसके दोषी नहीं है। जो दोषी है उसको सजा न दे करके ये निर्दोष लोगों को सजा दी जा रही है। ये बहुत बड़ा जो है दुर्भाग्य की बात है हमारे यहाँ भारत देश के अंदर। चलिए, बेरोजगारी तमाम इनको सता रही है, तो आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इस बेरोजगारी के लिए? सर यहाँ दिल्ली सरकार, वो एलजी साहब भी चलाते हैं और सीएम साहब, ये दोनों ही जिम्मेदार है हमारा। और 1.5 महीने से हम लगातार यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी तक कोई दिल्ली सरकार के नुमाइंदे, ना तो कोई मंत्री आए मिलने, ना विधायक आए, और हम बार बार कोशिश कर रहे हैं इनसे मिलने की। जब ये नहीं आ रहे तो हम भी जा रहे हैं इनके पास, पर ये मिलने के लिए हमें टाइम नहीं दे रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है दिल्ली सरकार को कि हम लोग इस तरह से पीड़ित कर रखे हैं सरकार ने, और अभी तक कोई बात नहीं सुननी है हमारी। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, माननीय मोरारजी देसाई ने इसका गठन किया था, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। इसमें जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी भी हैं, तो हम माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और एलजी साहब से यही कहना चाहता हूं कि जो पहले अधिकारी थे, क्या वो अनपढ़ थे? जिन लोगों ने भर्ती ली थी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस समय क्या अनपढ़ था? उसमें बड़े बड़े अधिकारी थे जो हम लोगों की नौकरी दिए थे, तो क्या वो लोग अनपढ़ थे? हम यही कहेंगे कि आज के अधिकारियों की इनको आंख अब खुली है, इनके कान बंद थे उस समय। तो हम यही कहेंगे कि हम लोगों की नौकरी वापस दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो हम लोगों के जो है, ये हम 20,000 जवान हैं, 20 लाख के बरोबर हैं, तो हम लोगों की आह और उस पार ब्रह्म परमेश्वर देगा, तो चारपाई नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम लोग यही कहूँगा कि हम लोगों की जो है, अभी तक की प्रार्थना करता हूँ उस पार ब्रह्म परमेश्वर से कि इनको जो है सद्बुद्धि दें, इनको ज्ञान दें और हम लोगों की नौकरी वापस दें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बड़े दुख की बात है, पुरुष तो पुरुष, महिलाएं भी इस जो प्रोटेस्ट उसमें शामिल है और कहीं ना कहीं ये बड़े दुख की बात है। मैम क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं कि जो हमारी जॉब जो गई है, मतलब नौकरी हमारी इन लोगों ने जो छीनी है, और हमारे सभी बहन भाई यहाँ पे जो बेरोजगार हैं उनको हमारी मतलब रोजगार दिया जाए। और इनसे यही है कि जिस तरीके से आपने हमारी नौकरी ली है उसी तरीके से हमारी नौकरी वापस दी जाए, बस यही कहना चाहिए। यहाँ पर और भी महिलाएं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। मैम कितनी समस्याएं लगातार आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बेरोजगार हो चुके हैं, क्या कहेंगे? सर मेरा नाम अमिता मेहरा है और आज हमें यहाँ 47 दिन हो गए प्रोटेस्ट करते हुए। हमारे साथ कितनी बाधाएं गई हैं, कितनी उलझने आई है, ये सरकार को नहीं पता है शायद, क्योंकि हमारा एक जगह भी प्रोटेस्ट नहीं होने दिया इन्होंने। कभी हम राजघाट हाउस जा रहे हैं, कभी कहीं और जाने सीएम हाउस जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे बड़ी मुश्किल से हमें धरने के लिए एक जगह मिली है। तो आप ये देखिए कि हमारे साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं, रोजगार देना सरकार का काम है, रोजगार छीनना नहीं है।
अगर हमसे रोजगार भी छीन लिया है, कुछ भी करके इन्होंने मतलब गलत राजनीति की तौर पे, मतलब राजनीति चल रही है इसलिए। और मैं तो सबसे बड़ी बात ये जानती हूँ, हमारी दिल्ली में 2 सरकारें चल रही हैं, सीएम सरकार, एलजी सरकार। ये बात फैक्ट है, क्योंकि जब सीएम सरकार के हाथ में है ही नहीं, तो हम सीएम सरकार को क्यों बोले कि उन्होंने करा है? एलजी सरकार ने कहा। ऐसा नहीं है कि दिल्ली एक ही सरकार चलाता है, केंद्र सरकार भी चलाता है। जब एलजी नहीं सुन रहे तो हमारा बाप कौन है? मोदी। क्या हम मोदी को पीएम के लिए वोट नहीं देते? मोदी सरकार क्यों नहीं देख रही है यहाँ पे आके? वैसे तो पूरे इंटरनेशनल में बोलते हैं कि मेरे देश की नारी कोई भूखी अबला नहीं रह सकती। आज वो देश की नारी नहीं है क्या? ये बताइए। जो भी हमारे ड्यूटी के टाइम पे जो भी सारी प्रक्रियाएं होती, जब एकदम सही हुई थी, तो आज ऐसी कौन सी गलती निकल गई है कि ये सारी गलतियां सबके सामने आ गई? और ये हमारा मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है, इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। और हम अपनी जॉब वापस ही लेके रहेंगे। इतने घरों को मतलब बेरोजगार कर दिया। हम एक नहीं है मार्शल, हमारे घर में ये समझ लो 10 मेंबर हैं। 10 मेंबर का मतलब समझ रहे हो? 10 लाख बेरोजगार हुए हैं। बेरोजगार का मतलब सरकार अंधी है, गूंगी बहरी है, मतलब बेरोजगारी फैला रही है। उनको तो ऐसे साधन करने चाहिए कि हमारे देश में कोई बेरोजगार ना रहे। हमको इतने साल के बाद कि मतलब 5-6 साल के बाद काम लेने के बाद तो वो यूज और थ्रो ऐसे कर दिया है। क्या हम इंसान नहीं है क्या? यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारी बहुत बड़ी बात, पीएम भी जिम्मेदार और एलजी साहब को भी जिम्मेदार मान रहे हैं, और साथ में जो मोदी है, मोदी को ही अपना बाप यानी कि पिता भी मान रहे हैं। अगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा तो मोदी जी को इस तरह से उन्होंने बोला है कि मोदी जी हमारे बाप है, वो हमारे लिए कुछ करे। तो कुछ साथी और भी उनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे? सर मेरा नाम प्रेमजीत सिंह है। कहने के लिए तो अब कुछ बचा नहीं। हर रोज सीएम साहब को एक लेटर, हर एक सप्ताह के बाद प्राइम मिनिस्टर को लेटर, और महामहिम को भी लेटर जा चुका है। एलजी साहब को अभी अभी लेटर रिसीव होकर आया है। तो हम इसकी जानकारी सभी को दिए हुए हैं। दिल्ली में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जिसके पास इस धरने की जानकारी नहीं है। अब जो दिल्ली के सरकार के नुमाइंदे हैं, 3-4 उनके एमएलए से मिल चुका हूं, और उन लोगों ने सिर्फ ये बोले हैं कि जब हम आप लोगों को 7 साल 8 साल नौकरी दिए तब तो आप लोग बड़े आनंदित तरीके से कर रहे थे, और अब निकाल दिए तो हमारे खिलाफ आप बैठे हुए हैं। तो हमें ये बता दें यहाँ आके कि हमको क्या करना है, हमारे लिए रास्ता क्या उन्होंने चुना है, वो बताने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। तो दूसरा रास्ता हमारे पास और बचता भी क्या है? सुना आपने कितने नर्वस हैं ये मार्शल अपने रोजगार को लेकर। तो कुछ साथी और भी, जैसे अभी सर्दी का समय चल रहा है, कैसे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि रात को भी आप प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, दिन में भी आपको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? देखिए ऐसा है, जब हम प्रोटेस्ट पर बैठे गए हैं तो उसमें रात और दिन जो है ना, हमें सर्दी और गर्मी जो है ना, वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमारा मेन मोटिव यह है कि हमारी नौकरी जो गई है उस नौकरी को वापस लेना है, और ये जो मार्शल बैठे हुए हैं ये घर से कोई फालतू नहीं है, ये सरकार ने बैठाया है हमारे को बेरोजगार करके। सरकार ने वहां से नौकरी छीन के उसने बोला कि वहां बैठो सचिवालय पे, हम नौकरी तुम्हें यहाँ दे रहे हैं, हमें तनख्वाह चाहिए यहाँ की भी। और हम ये कहना चाहते हैं केजरीवाल साहब से कि साहब ऐसा है, 24 आ रहा है, आप ये मत सोचो कि हम 24 में नहीं रहेंगे, यहाँ हम 24 में ही बैठे हैं। जब तक आप हमारा निर्णय नहीं करोगे हम यहीं बैठे हुए हैं, और हम जो है ना जवाब देंगे आपको जवाब देंगे, और हम ही आपको जो है ना ऐसा जवाब देंगे कि आप शायद सोच नहीं पाएंगे। सुना आपने 24 में जवाब देने की बात यहाँ पर लोग कर रहे हैं, मार्शल कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे, क्या रिजल्ट? 45 दिन हो चुका है, 47 दिन हो चुका है, अभी तक क्या रिजल्ट आया? सर रिजल्ट तो आता तो सबको पता लग जाता, रिजल्ट नहीं आ रहा। संघर्ष जारी है, और सरकार जो तानाशाह है सरकार, उसको चेता रहे हैं कि अब तानाशाही छोड़ दो अपनी, अब आ जाओ। जो आम आदमी पार्टी बनाई थी तो आम लोगों की बात कर लो। जो तानाशाही बनकर आप बैठे हो ना कुर्सियों पे 8-8 मंजिल ऊपर में, तो मार्शल वहां तक भी पहुंच रहे हैं, और तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे घर तक भी, और तुम्हें नहीं छोड़ेंगे किसी लायक भी। तुमने हमारी नौकरी वापस नहीं करी ना मुख्यमंत्री जी, तो तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ेंगे, उसी तिहाड़ी जेल में बंद करवाएंगे जिसमें तुम बैठे हो ना घोटाला करके। ये भी घोटाला ही है। जब आपने 8 साल पहले नहीं देखा था क्या कि भाई इन्हें 1968 एक्ट के अंदर में फंसा कर इनका भविष्य खराब कर दिया हमारे युवाओं का। हमारे युवा आज भविष्य खराब हो गए। आज 45 से 48 दिनों से हम बैठे हुए, लेकिन मुख्यमंत्री से लेकर एक निगम पार्षद नहीं आया आम आदमी पार्टी का। बड़ी शर्म होती है मुझे आम आदमी को कहते हुए, ये आम आदमी नहीं है, पूंजीपति पार्टी हो चुकी है। पूंजीपति लोगों की सुनवाई होगी। हमारे लोग जाते हैं मीटिंग करने के लिए, इनका एक भी सेक्रेटरी टाइम देने को तैयार नहीं है। मंत्री जी बिल्कुल बिजी है, मंत्री जी के पास टाइम नहीं है
मंत्री जी बात नहीं कर सकते आपसे? क्यों नहीं कर सकते भाई? हम कोई बाहर से आए हुए हैं? आपने बात करने का प्रयास किया? बिल्कुल सर, कई अपॉइंटमेंट्स लगा रखे, 3 महीने से आज तक जवाब नहीं मिला। जितने भी हमारे लेटर्स लगाए गए उनके कोई पीजीएमएस में जवाब नहीं आ रहे, कहीं भी ये जवाब नहीं, कोई टाइम नहीं। क्या ये लोकतंत्र की हत्या है? नहीं है, ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र है, शाही तंत्र है। ये एक राजा जब उसके जनता बैठी है उसके पास में कि भाई आप हमारी नौकरी दो, तो वो राजा बात करने को भी तैयार ना हो। अपने अपने महल के अंदर हमारा शीश महल बना के बैठे हुए, करोड़ों करोड़ रुपए का शीश महल बना लिया, लेकिन वहां घुसने के लिए परिंदा भी पर ना मारे। सिक्योरिटी उनको चाहिए, जबरदस्त सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन जो बसों में महिलाएं हमारी सुरक्षित नहीं है, उनके लिए एक आपने मार्शल्स लगाए थे। वो मार्शल जो है वो भी आपने उन महिलाओं से छीन लिए दिल्ली की जनता से। आज वो सुरक्षा कहाँ से महसूस करेंगी? कैसे जाएंगी? मैं देखता हूँ डेली डेली वारदात हो रही है, हमारे पास वीडियो फोटो आ रही है कि उनके साथ में छेड़छाड़ हो रही है, महिलाओं के साथ में, उनके साथ जो वहां पर जो पब्लिक है उनके साथ जेब कतरों ने इतना परेशान कर रखा है। किसी ड्राइवर के प्लेट मार रहे हैं, किसी जनता के प्लेट मार रहे हैं, किसी का हाथ तोड़ रहे हैं, किसी का पैर तोड़ रहे हैं। मतलब इतना बुरा हाल हो चुका दिल्ली का क्राइम। आज मैं आपको बताता हूँ, एक पेपर का ही कटिंग मैंने पढ़ी कि सबसे ज्यादा आत्महत्या और सबसे ज्यादा जो लोगों ने बेरोजगारी के चक्कर में आत्महत्या की है, सबसे ज्यादा दिल्ली सबसे नंबर 1 पर है। पेपर की कटिंग है मेरे पास, नंबर 1 पर पहुंच गया दिल्ली। 47 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है, क्या करेंगे आगे? सर देखो, रिजल्ट नहीं आएगा, मिलने तक नहीं आया आपसे? सर बिल्कुल कोई मिलना नहीं आया, तो इस सरकार को बता देंगे 2024 और 25 में, ठीक है? और रिजल्ट तो अपना लेकर जाएंगे हम। किस सरकार को बताएंगे? दिल्ली सरकार को बताएंगे, केंद्र सरकार को बताएंगे, किस सरकार को? सर ये दोनों सरकार को बताएंगे हम, दोनों ही सरकार इसकी जिम्मेदार है, दोनों ही सरकार को बताएंगे हम। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कह रहे हैं और माननीय उपराज्यपाल जी को भी कह रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कह रहे हैं कि आप हमारी बातों का समाधान कर दो, नहीं तो हम आपको बता देंगे 2024 और 25 के अंदर में क्या चीज है। हम आपने कितने नाराज हैं ये मार्शल, क्योंकि इनका रोजगार जा चुका है, इसी बात को लेकर ये परेशान है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या वो एलजी साहब हो या फिर केंद्र सरकार हो, सबको 24 में एक जो कहते हैं ना कि 24 में चुनाव है, उसमें ये दिखाएंगे मार्शल की 24 में हम किस तरह से आगे वोटिंग का समय आएगा, ये लोग हमारे पास आएंगे। तो मैं दिखा दूं, यहाँ पर कुछ महिलाएं देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम ये महिलाएं पुरुष तमाम यहाँ बैठे हुए, और ये दिन रात यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट अपना रोजगार पाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मार्शल है डेली नर्वस होकर यहाँ से जाते हैं, और कहीं ना कहीं नर्वस होने के बाद जी कुछ और कह रहे, जी बताए आपकी। 8 दिसंबर को मैं सामनाथ मार्ग में गया था, जो कि हमने लेटर लगाया, वो हजारों लेटर हमारे दिल्ली सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा के पड़े हैं उनके पास, और डीकॉम साहब ने साइन भी नहीं किया उस पर अभी तक। और आज मैं फिर गया था सामनाथ मार्ग, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक वहीं रहूँ, अधिकारियों को देखता रहा, वो अधिकारी नहीं बैठे वहाँ, कुर्सी खाली है, तो कहाँ है वो? आज तक वो लेटर वहीं पड़े हैं उनकी टेबल पे, देख के आ रहे हैं हम, हजारों लेटर वहीं पड़े हैं। तो दिल्ली सरकार ये क्या कर रही है? ये जानबूझ के हमें पीड़ित कर रही है। तो सुना आपने, ये लेटर भी देकर आ रहे हैं, अपनी बात भी रख रहे हैं, लेकिन इनकी बातों का कोई समाधान ना तो दिल्ली सरकार की तरफ से निकाला जा रहा है, और ना एलजी साहब की तरफ से निकाला जा रहा है, और ना खास तौर पर आपको बता दें जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, उसकी तरफ से कोई समाधान इन मार्शलों का इस रोजगार को लेकर किया जा रहा है। कुछ साथी और अभी जुड़े हमारे साथ में, उनसे भी एक बार बात करने का प्रयास करते हैं। उनकी भी ये मांग है कि इस प्रोटेस्ट में हम भी कुछ बोलें। सर क्या कुछ कहेंगे? अभी आप पहुंचे हैं यहाँ पर। मैं पहले तो अपनी शायरी के माध्यम से बोलूंगा उनको, शायरी के माध्यम से मैं उनको बोलूंगा, दुनिया में इस तरह का तमाशा न कीजिए, दुनिया में इस तरह का तमाशा न कीजिए, नौकरी छीनकर हमारी जुल्म बेतहाशा न कीजिए, नौकरी छीनकर हमारी जुल्म बेतहाशा न कीजिए, शर्मसार हो गई इंसानियत साहब, हम लोग हमेशा इंसानियत के ही काम करते रहे हैं, चाहे कोरोना हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे जो भी हो, इंसानियत की काम कर रहे थे। शर्मसार हो गई इंसानियत, सर झुक गया, शर्मसार हो गई इंसानियत, सर झुक गया, दिल अब कह रहा है किसी भी नेता पे भरोसा न कीजिए, दिल अब कह रहा है किसी भी नेता पे भरोसा न कीजिए। झाड़ू लेके चले थे भ्रष्टाचार मिटाने, झाड़ू लेके चले थे भ्रष्टाचार मिटाने, झाड़ू फेर के हमारे अरमानों की हत्या न कीजिए, झाड़ू फेर कर हमारे अरमानों की हत्या न कीजिए।
कहना शेर इतना ही था, लेकिन कुछ बातें कहनी है। कहिए कहिए, पूरी बातें कहिए। हम में से, हमारे में जो भी मार्शल है, इतने टैलेंटेड है कि दुनिया में हर काम कर सकते हैं वो, और हम अगर न भी मिलेगा तो हम कर भी लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि हर लम्हे, हर दुख में, हर इसमें आपदा में हमने इसका जी जान, अपनी जान लगा के काम किया है। आपने देखा होगा, क्या नाम, बाढ़ में कोई नहीं था, एनडीआरएफ से भी आगे हम थे, हमारे लोग थे, खाने में, पिलाने में, रक्षा करने में, सब में हमारे लोग थे। कोरोना की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोरोना में तो हम पूरी तरह से थे, फिर भी हमारी इतनी भलाई को नजरअंदाज किया गया। इस बात का बहुत दुख है साहब कि हमारी इंसानियत के काम को भी इन लोगों ने कम से कम मूल्य में आका है। बहुत ही अफसोस का मुकाम है, बहुत ही अफसोस का मुकाम है। तो आपने बाढ़ के समय में इन लोगों ने अपनी जान तक लगा दी थी, जान की बाजी तक लगा दी थी लोगों को बचाने के लिए, लोगों का रेस्क्यू करने के लिए। तो कुछ साथी और जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे? सकल को आपका नमस्कार। JK चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आदरणीय केजरीवाल साहब को और LG साहब को, मैं इनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ और मानता रहूँगा। मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ अपने दोनों भाइयों से, जब आपने हमारा लेटर बनाया तो आपके हाथ नहीं कांपे क्या? आपको हम पे बिल्कुल भी दया नहीं आई हमें बेरोजगार करते हुए? यदि आपके सगे बहन भाई होते तब भी आप यही फैसला लेते क्या? तब मेरे ख्याल से आप ये फैसला नहीं लेते। आज देख लो, मेरी एज 45 साल से ऊपर हो गई है, मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा है। मैं जहाँ भी बायोडाटा लेके जाता हूँ मुझे नौकरी से बाहर कर दिया जाता है, मुझे नौकरी में रखा ही नहीं जाता। कहता आपकी एज ओवर होगी, आपको नौकरी में रखा जाए। तो मैं कहना चाहता हूँ भाइयों, हमारा भाइयों से, अपने भाइयों से, LG साहब से, CM साहब से, हमारा क्या कसूर था जो आपने हमें नौकरी से निकाल दिया? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ भाइयों से बस। चेहरे पे कितना दुख, कितना दर्द ये मार्शल यहाँ पर लेकर जी रहे हैं, क्योंकि इनकी नौकरी जा चुकी है। ये लोग एक रोजगार से वीरान हो चुके हैं और इस सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि इनका जो रोजगार है इन लोगों को वापस दिया जाए। दिल्ली से खलील अंसारी,